नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। हिस्ट्री का डोज फैक्ट हर रोज़ सीरीज अपनी चल रही है और वीडियो 9 इसके अपलोड किए जा चुके हैं। ये 10वां वीडियो इसका अपलोड कर रहे हैं आज। यदि आपने अभी तक पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर केवल मॉडर्न इंडिया के फैक्ट उठाए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आर.सी. दत्त को भारतीय इतिहास के अंदर आर्थिक इतिहास लिखने का सबसे पहले श्रेय जाता है। आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास, भारतीय इतिहास पर पहली पुस्तक 1901 में तथा प्राचीन भारत में सभ्यता का इतिहास ये नामक 2 पुस्तकें लिखी। इंडियन मुसलमान किसकी रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो मित्रों, जो इंडियन मुसलमान रचना है वो विलियम हंटर की रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लिस्टोवेल का आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड लिस्टोवेल थे, भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल यदि बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो लिस्टोवेल का है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है और मेरे को लगता है कि अभी जो एग्ज़ाम होंगे इनमें प्रबल संभावना बनती है ऐसे प्रश्न आने की। तो दोस्तों, पीडीएफ का आप बोल रहे थे कि पीडीएफ उपलब्ध कराइए, तो कुछ पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, लेकिन इनकी पीडीएफ नहीं बना रहा हूँ। तो आप ऐसे करें कि इनको नोट करते जाएं साथ ही साथ में। ठीक है, आप साथ में हाथ से लिखते हैं तो उससे अच्छा कोई भी विकल्प नहीं होता। नोट्स वोट्स कुछ भी पीडीएफ नहीं होती, आप साथ में लिखेंगे तो याद भी रहता है। दीनबंधु मित्र की श्रेष्ठ रचना नील दर्पण है और ये आपको पता है यूजीसी नेट के अंदर दिसंबर 2019 में पूछा भी गया था। मोलाहट्टी के यूरोपीय अधिकारियों और बगान मालिकों ने शोषण का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया। एक अंग्रेजी पादरी जेम्स लॉग द्वारा नील दर्पण का मंचन करने के कारण उसे सरकार को हर्जाना भी देना पड़ा। यह आपका नील दर्पण पर है। सरदार भगत सिंह ने धर्म, सामाजिक आचार व्यवहार और सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर मैं एक नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी थी। अब बील महोदय का एक प्रश्न पूछा था शिवम सिंह ने कि बील महोदय ने किसका अनुवाद किया था, तो हैंसांग ने जो रचना थी सीयू की, इसका अनुवाद बील महोदय ने अंग्रेजी में किया है। और सचाऊ का भी आपने बता दिया था, एक बार कमेंट बॉक्स में आपसे सचाऊ का भी पूछा था कि सचाऊ ने किसका अनुवाद किया है। तो जो अलबरूनी की पुस्तक है उसका सचाऊ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब लाहौर अधिवेशन की बात करें हम, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक ऑल्डस हेक्सले भी उपस्थित थे। लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन 1931 वाला और 1929 वाला, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। सर अलेक्जेंडर मूडीमैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करना था। इसको मूडीमैन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दर्शाना नामक सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार वेब मिलर अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार में लिखता था। तो आपको ये 1-2 बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर कि किस एक विदेशी पत्रकार ने दर्शाना के भीषण दंगों की चर्चा अपने अखबार के अंदर की है। तो अखबार का नाम है न्यू फ्रीमैन और व्यक्ति का नाम है वेब मिलर। और कहाँ का पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दर्शाना कहाँ है, बम्बई के अंदर है, जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दंगे हुए थे। गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष जीडी बिरला और महासचिव एवी ठक्कर थे। और मैडम भिखाजी कामा को स्वतंत्र भारतीय ध्वज का जनक या उसकी माता का अग्रदूत माना है। इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था पेरिस के स्टुटगार्ट के अंदर, आपको पता ही है, क्योंकि एक वीडियो है भारतीय ध्वज के ऊपर जितना महत्वपूर्ण टॉपिक बनता था पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, भारतीय ध्वज नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं किस किस ने किस किस समय भारतीय ध्वज कैसा रहता है। 1903 में
स्वराज के विचार का मजाक उड़ाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, पागल खानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकता है। तो ये इस तरह से ये कथन है गोखले जी का, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने 1921 में शरीर के समूचे वस्त्र को त्याग कर केवल लंगोटी धारण कर ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तिलक ने रामकृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा है। मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। मानवेंद्र नाथ राय, जिसके बारे में लेनिन ने भी एक संज्ञा दी है, वो आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की, जबकि अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। दोनों ही चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। यदि बीच में वर्ग लिखा आता है तो आप अंबेडकर करके आओगे, और यदि सीधा ही अखिल भारतीय हरिजन संघ लिखा आता है तो आप महात्मा गांधी करेंगे। बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका थी, इसका संपादन BR अम्बेडकर महोदय द्वारा किया गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारत से संबंधित थे। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। थैंक यू।